हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कोई अगर मूवी किसी क्षेत्र की चल जाती है तो वहां पर उस क्षेत्र को एंजॉय करने के बजाय ये बोला जाता है कि बॉलीवुड की दुकान बंद हो जाएगी। काफी मूर्ख से लोग हैं नहीं। एनीवेज, पुष्पा की दुकान बहुत अच्छी चल गई है, बहुत बढ़िया चल रही है। अब डॉली चाय वाला के साथ पुष्पा 2 भी अपनी सेम ही दुकान खोलने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से हो रहा है ये अनबिलीवेबल है। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। मूवी के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। सबसे ज्यादा अच्छा पॉजिटिव है जो मैंने अपने वीडियो के अंदर भी बोला था, कि जिस तरीके से कंसिस्टेंसी रखी है इन्होंने, कि पुष्पा एक ब्रांड है, वो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं छापा छुपा मार के। दूसरा, ये जो कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आना, ये एक और लेवल का हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्या ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिक्चर है या फिर ये छपरी जोन के अंदर आती है? ये छपरी जोन के अंदर ही आती है। तो अपने आप में गलत फहमी नहीं पालते हैं कि ये ब्रांड है। ब्रांड हर एक चीज होती है। लक्स का कच्चा भी जो होता है वो ब्रांड ही होता है, वो अनब्रांडेड नहीं होता। फिर उसके बाद यू गॉट कैल्विन क्लाइन ऑल्सो। ये कैल्विन क्लाइन नहीं है, ये लक्स है। ठीक है। अब चलते हैं पुष्पा 2 का। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से रखना। मैं इसकी काफी तारीफ भी कर चुका हूँ। जहां जो चीज गलत है वो गलत है। थोड़ा सा छपरी जोन के अंदर ये है, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। अब पसंद क्या आ रहा है इसके अंदर? वो ये आ रहा है कि भाई, हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे होते हैं, और कोई भी मसीहा टाइप का कोई भी कैरेक्टर आता है, वो हमें ऐसा लगता है एक होप सी देता है लाइफ के अंदर, कि झुकता नहीं है किसी के आगे, सिस्टम के आगे, ये सब चीजों के आगे। चाहे सिस्टम में आगे पुलिस वाले ही क्यों ना हो, तो आपको लगता है कि हाँ, पुलिस वाले को भी झुका दो, ये मेरा चालान काटता है, इसको नहीं छोड़ने का। तो उसी के वहां पर जाके करके पान थूका, उसी के पुलिस स्टेशन में जाके। तो ये आप तो नहीं कर सकते। आप करोगे तो आपको बहुत डंडे पड़ेंगे, लेकिन पिक्चर में आप ताली बजा रहे होते हो। इसका भी एक रीजन है। आपको पता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये नोशनल कैरेक्टर है। ये नोशनल कैरेक्टर जो है, कुछ भी करके निकल जाए, इसको वो डंडे नहीं पड़ेंगे जो आपको पड़ सकते हैं। तो ये फिल्म मेकर्स जो हैं वो इंटेलिजेंटली बनाते हैं, और जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पता है कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं, वो चंदन की तस्करी नहीं कर सकते, ये कर सकता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तामझाम हो रहा है, जो एक नेशनल क्रेज बन गया है, वो इस तरीके का हो गया है कि यहाँ पर मीम कल्चर के अंदर आ गया है। तो बच्चे, बूढ़े, जवान, ये वाइल्ड फायर है, शुरू हो गए हैं। अब इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो नंबर्स में ट्रांसलेट होता है। अब नंबर में कैसे ट्रांसलेट हुआ है? कल इसने किया था 94 करोड़ रुपीस नेशनली, और आज ये लगभग लगभग 120 से जस्ट शॉर्ट होगा। लेट नाइट शोज भी इसके अंदर ऐड हो गए, तो 120 हो भी सकता है। नहीं तो 118.5 तो कैलकुलेशन अभी ही आ रही है। कल 274 पे इसने एंड किया था। अगर 118 लगभग लगभग ऐड करोगे तो 391.5 करोड़ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लेट नाइट शो 12 बजे 1 बजे वाले भी लग गए हैं, उससे थोड़ा और बूस्ट मिल जाए, ये 400 करोड़ जस्ट 3 दिन के अंदर कर जाए। तो ये अलग ही लेवल की मूवी की क्रेज होगी, और ये श्रेय मेरे ख्याल से दो जनों को ही जाना चाहिए। सिर्फ एक अल्लू अर्जुन को जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की एक्टिंग करना और किसी के बस की बात थी भी नहीं। क्योंकि अदरवाइज इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गाय। इतना गिरा देना अपने आप को कि वो बिल्कुल छपरी लैंग्वेज में भी बात करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को करना, काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जब खुद बहुत सोफिस्टिकेटेड हो। ठीक है। दूसरा, सुकुमार को, कि वो जो भी उसने जोन क्रिएट करा, हम मेरे को नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाकियों को तो, जिसको अच्छा लग रहा है, उनको तो बहुत ही पसंद आ रहा है कि झुकेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो इन दो जनों को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। एक का विजन था, एक ने डिलीवर करके दिखाया और बिलीवेबल बनाया जो भी वो कैरेक्टर था। आप बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई गैंगस्टर तरीके की मूवी पसंद आती है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अप मार्केट, मुझे अग्निपथ पसंद आती है, उसके अंदर भी सेम ही चीज है। वो पुष्पा से अलग नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं कनेक्ट करती, इतने गॉडी कपड़े शपड़े। ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो कितना हो जाएगा। इसका 575 करोड़ रुपीस के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा। तो जिनको भी लग रहा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये 1000 करोड़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटिमेंट्स के बेसिस पे बोल दिया 1000 करोड़ हो जाएगा तो हो जाएगा, ये होता हुआ साफ नजर आ रहा है। अगर किसी भी मूवी का कलेक्शन सिर्फ 3 दिन के अंदर, 3.5 दिन ले लीजिए, अगर जीरो डे को भी मानते हैं, प्रीमियर जब हुआ था उसको मिला के अगर इतना कर सकता है, तो ये बहुत आगे जाएगा। ये जेन्युइनली नहीं रुकने वाला है, किसी भी ना झुकने वाला है। ठीक है। तेलुगु मार्केट का आज का जो कलेक्शन है वो 180 करोड़ रुपीस, हिंदी का भी 180 करोड़ रुपीस के आसपास हो जाएगा। तमिल वर्जन का 20 करोड़ रुपए, कन्नड़ा वर्जन का 2.5 करोड़ रुपीस, मलयालम वर्जन का 9 करोड़ रुपीस। अब सभ्यता के दायरे में आपको मैं सिर्फ एक ही चीज बता दूं, कि जितने भी भवो करने वाले लोग हैं कि भाई ये तो साउथ के अगेंस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये साउथ के अगेंस्ट नहीं हो गया। ये एक पर्टिकुलर मूवी है जो कनेक्ट नहीं करी, ये उसके अगेंस्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बड़ा सुंदर अच्छा सा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी साउथ की मूवीज हैं जो छपरी जोन के अंदर जाती हैं, वो मेरे को नहीं समझ में आई, इंक्लूडिंग मार्टिन।
फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी ऐसी साउथ की ब्रिलियंट मूवीज हैं जो आपका दिमाग के बिल्कुल घोड़े खोल देती है कि भाई ये होता है कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर मास मसाला पिक्चरें भी आएंगी। एग्जाम्पल बता देता हूँ टीज करने के लिए, महाराजा एक मसाला पिक्चर ही है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो आप ये नहीं कह सकते कहीं से भी छप रही है, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। जिनको अगर वो करना है वो प्लीज ना ही करें, अच्छा है। यहाँ पर ऑटो डिलीट पे मैंने लगा रखा है, वो आपके सबके कमेंट डिलीट होते रहेंगे, माहौल खराब होता है। Bye bye.